पैसे नहीं मांगे। तो आपका अगर ख्याल है कि इमरान खान दुनिया में जाएगा कश्मीर पकड़ के कि जी पैसे ले दो, कभी सऊदी अरब जाएगा पैसे ले दो, कभी IMF के पास जाएगा पैसे ले दो। आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए और हम अब IMF से ये मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें। दोस्त बोल के उनको भी अप्रोच करेंगे और साथ साथ हम IMF से भी बातचीत करेंगे। सच कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ में हूं आपका मेजबान फवाद उमर। गुज़िश्ता 2 रोज से हमारी कोशिश यही रही कि मुल्क की मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर हम बात कर सकें और जिस तरीके से हुकूमत बनाने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावे करती रही है कि जो भी सूरत हाल हो उसको फेस किया जाएगा और साथ साथ कशकोल तोड़ने की बातें की गई, कर्जा ना लेने की बातें की गई, लेकिन अब कर्जा लेने की बाकायदा तौर पर जस्टिफिकेशंस भी दी जा रही हैं, जबकि साथ साथ बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनको निभाने की भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ साथ जिस तरीके से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया है और उनका यही कहना है कि इस मंसूबे का आगाज अब बाकायदा तौर पर किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि 5 साल में 50 लाख घरों का वादा भी पूरा किया जा सके। साथ साथ आज इस ही तकरीब में वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ये जरूर कहा कि फिलहाल पाकिस्तान के अवाम पर एक मुश्किल वक्त है, लेकिन 6 माह से 10 माह का वक्फा दरकार है, चूंकि ये तमाम तर सूरत हाल यकदम क्रिएट नहीं हुई। उनका कहना यही था कि गुज़िश्ता कई दहाइयों की गलत पॉलिसीज का ये तमाम तो रिजल्ट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा और एक मिसाल दी कि जिस तरीके से एक घर में अगर डकैती हो जाए तो उस जहां चोरों से पैसे रिकवर करने की तरफ भी फोकस किया जाता है, वहीं साथ साथ घर चलाने के लिए भी बहुत सारे हंगामी बुनियादों पर इक़दाम भी किए जाते हैं। तो इन तमाम तर मामलों पे बात करेंगे, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे और स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा 2 टोक बात करेंगे। इन तमाम तर मामलों पर 2 टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इमरान शाह साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और रुकने सिंध असेंबली भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और रुकने कौमी असेंबली भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त देने जा रही हैं और इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर ज़रा आज 2 टोक बात करेंगे। साथ साथ MQM पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेता हूँ। जिस तरीके से इब्तिदा में हमने एक मोन्टाज भी चलाया और ये सिर्फ एक हम प्रोग्राम में अपने नहीं चला रहे हैं, यू जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑल सोशल मीडिया, वहां पर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इतने बुलंद बांग दावे किए गए थे, आज अवाम बड़े परेशान हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस आप लोगों ने कर दी हैं। सर नहीं, इकोनॉमिक कंडीशंस हमने नहीं की है। मेन चीज़ तो ये है, यू हैव टू टेक योर फ्रेज बैक। इकोनॉमिकल क्राइसिस या क्रेडिट क्रंच कह लें इसको, ये हमें तोहफे में मिला है फ्रॉम द प्रीवियस प्रीडिसेसर ऑफ द जो भी फाइनेंस सिस्टम चला रहा था पाकिस्तान का। देखें, मैं तो ये समझता हूँ ऑलरेडी वी आर 80 बिलियन so what deficit at the moment of Pakistan. We'll have to get bailout, we'll have to get a cash injection ताकि साइकिल को हम चला सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मुझे जहाँ तक मेरी एनालिसिस है वो ये कि मैं इकोनॉमिक ऑफ पाकिस्तान को एज अ पेशेंट देखता हूँ, बिकॉज आई एम एज अ डॉक्टर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान वॉज लाइक अ पेशेंट सिटिंग इन अ व्हील चेयर। मुझे जब आप करीब मुआयना करने गए इस पेशेंट का तो पता चला जी उसके लंग्स में भी प्रॉब्लम है, पता चला उसको स्ट्रोक भी हुआ है, पता चला उसकी एक एम्पुटेशन भी है, चल भी नहीं सकता, और पता चला उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी डालना है। तो जब क्लोज्ड इकोनॉमिक डिसेक्शन की गई है हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट ने, तो पता चला देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स विद द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान लाइक अ वेरी इल पेशेंट। तो इंशाल्लाह देखिए, सारी बात है, सिस्टम तो चलाना है ना हमको। और ये जो पिछली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने, आपको पता है, डॉलर को 100 पे रखा हुआ था।
اس کے بہت غلط استعمال بھی کیا گیا. اور میں تو کہتا ہوں اٹ واز آل ڈارک اکنامکس یا ڈارک اکنامکس کی, جس کی وجہ سے ہمیں اب امپلیکیشن فیس کرنے پڑ رہے ہیں. سر آج آپ ان کو یاد کر رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ میں بڑی چیزوں پہ آپ سے خلاف بھی کروں گا. آپ نے خود کہا اور اپنے ڈاکٹروں کی بھی اگزامپل دی, تو اگر آپ نے مرض کی تشخیص ہی نہیں کی تھی تو اس مرض کو ٹھیک کرنے کے دعوے پھر ایسا کون سے ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ مرض کی تشخیص ہی نہیں کر پائے تو اس کے ٹھیک کرنے کے دعوے کر رہے ہیں. ابھی میں نے سر بہت ہی جسے کہتے ہیں نا خان صاحب کو چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ چلایا ہے, ایسی کئی سو میں آپ کو تقریر نکال کے خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے نہایت ہی اہم ترین لیڈرز کی دے سکتا ہوں, جس میں وہ اسٹریٹ اوے کہتے تھے کہ جی اگر ایک وقت میں آپ قرضے کی طرف جاتے ہیں تو جی اس کے نقصانات کیا ہیں, میں قرضے نہیں لے سکتا اور اگر یہ نوبت بھی آئی تو اس سے بہتر میں خودکشی کر لوں, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو سر اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی نا کہ اگر مرض ہی نہیں پتا تھا آپ کو. نہیں دیکھیں مرض بالکل ہمیں پتہ ہے, مرض کا علاج بھی ہو گیا ہے, اب تھوڑا کون سا علاج ہو گیا ہے, یہاں پہ عوام مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں سر, اور ٹینشن میں آپ کو پتہ لوگ کتنے ہیں. دیکھیں اگر 5 سال بعد پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے جو ہماری گورنمنٹ ہے سینٹرل میں بیٹھی, اگر اس کو سالو نہیں کرے تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں I will sit on your program. یعنی کہ we'll have to wait for 5 years now. جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, جو صورتحال خراب ہوئی ہے, ٹیوب پڑی ہوئی ہے, جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اس کو ریکوری میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. سر اتنے بڑے بڑے دعوے, اتنے بڑے بڑے وعدے بھی نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ دعوے, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف will change the future of Pakistan in a better way. بٹ انفارچونیٹلی ہمیں جو پاکستان ریسیو کیا ہے, ہم لوگوں نے جس پلیٹ میں ریسیو کیا ہے بالکل فینسٹریٹڈ پلیٹ. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال چونکہ اتنی گھمبیر آپ کو دی گئی تو اس کو بہتر کرنے میں بھی کچھ وقت درکار ہوگا. انشاءاللہ بالکل ٹائم لگے گا, اور انشاءاللہ we will improve the economy of Pakistan. تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے شاہد صاحب, مجھے بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب مونٹاج چل رہا تھا تو آپ مسکرا بھی نہیں تھی. ایک تو مسکراہٹ کی وجہ بھی میں جاننا چاہوں گا, اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک پولیٹیکل ویژن رکھنے والی ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے آپ کو کس حد تک ایکسیپٹیبل دکھائی دیتے ہیں یہ تمام تر جو انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے ایشوز کو؟ جی پچھلے 5 سال پی ٹی آئی جو ہے 22 سال کی جدوجہد کے بعد یہاں پہنچی ہے, پولیٹیکل جماعت. پچھلے 5 سال اور اس کے پچھلے 5 سال یہ دیکھتے رہے حکومتوں, اور یہ اپوزیشن جماعت میں تھے. اس کے بعد ان کو اتار چڑھاؤ معیشت کا سب کچھ پتا تھا کہ ہمارے ڈیفیسٹ کیا ہیں, ہم کہاں پہ, ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کیا ہے, یا ہماری معیشت کہاں تک جا چکی ہے. یہ تو نہیں کہ یہ اس سے ناچنا تھے. اسد عمر صاحب جو آج فائنانس منسٹر ہیں, کل تک وہ فائنانس کمیٹی کے اندر تھے اسمبلی کے اندر, اور مختلف جب بھی بجٹ آتا تھا ان کی تجاویز آتی تھی. اور پھر آپ کچھ زیادہ دور نہیں, 17 مئی 2018 کی ان کی اسپیچ اٹھائیں, اور اس کے بعد اب جو انہوں نے منی بجٹ پیش کیا اس کی وہ اسپیچ اٹھائیں. تو اس میں بینگ اے اپوزیشن ان کی اسپیچ اور بینگ اے منسٹر ان کی اسپیچ کا آپ خود موازنہ کر لیں کہ اس وقت وہ 37 روپیز پر لیٹر لے کر جا رہے ہیں پیٹرول, 47 روپیز لے کے جا رہے ہیں. اور اب آنے کے ساتھ انہوں نے جو گیس کی قیمتیں, جو پیٹرول کی قیمتیں, جو بجلی کی قیمتیں, اور 1800 زائد اشیاء ضرورت جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. اس وقت ملک شدید مہنگائی کے اندر ہے, غریب انسان. اچھا پھر اس پر سے ان کے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو مڈل کلاس کا انقلاب تھا, یعنی غریب کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, مڈل کلاس کا انقلاب تھا. چلے بھی مڈل کلاس کا, لیکن مڈل کلاس ہے. کل بھی میں گفتگو کر رہا تھا کہ مڈل کلاس آپ کی اب غریب طبقے کی طرف جا رہی ہے, اور غریب طبقہ آپ کے روڈ کے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے اس کا کوئی ویژن ہوتا ہے, کوئی اس کا پلان ہوتا ہے, کوئی اس کا روڈ میپ ہوتا ہے, وہ کچھ نظر نہیں آیا. آپ نے سب کاسمیٹکس کے اوپر چلاتے رہے. کس نے بولا نظر نہیں آیا؟ آج بھی اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کی اس تقریب سے خطاب کو دیکھیں تو انہوں نے اپنا روڈ میپ بھی دیا, انہوں نے اپنا ویژن بھی بتایا, انہوں نے وہی بات کی جو کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر آپ کے نہ رہنے سے یا اس کا ایک پورشن لے لینے سے, یا آپ نے کیا سب پہ کنٹرول کر لیا؟ آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے مہنگائی, آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ IMF میں گئے؟ کیونکہ آپ کا تو ایک ویژن تھا نا, آپ کو تو IMF میں نہیں جانا تھا. آپ نے عوام سے کہا تھا مہنگائی بھی نہیں کریں گے, ہم IMF میں بھی نہیں جائیں گے. ہم تو جس دن ہمارے پرائم منسٹر مراد سعید صاحب کی وہ اسپیچ بھی ہے کہ جس دن پرائم منسٹر اوتھ لیں گے سیکنڈ ڈے 200 کل میں نے چلایا, کل میں نے یہ چلایا 200 ارب وہ لے کے آئیں گے, 100 سے جو وہ لون دے دیں گے, لون اتار دیں گے, اور 100 جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ لگیں گے. والے پیسے لیے یہ کھڑے ہوں گے بریف کیس لے کے. یہ بڑی یہ ویژن تو ان کا یہی تھا. ایک اور ویژن تھا کہ اوورسیز پاکستانی بریف کیس لیے کھول کے کھڑے ہوں گے, جس دن پرائم منسٹر اوتھ لیں گے وہ پیسہ بھی سارا پاکستان آ جائے گا. لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے, لوگ اپنا کاروبار بند کر کے بھاگ رہے ہیں, جس طرح ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے مہنگائی کی جا رہی ہے, وہ ساری چیزیں تو ان کے جو نیا پاکستان تھا, جو تبدیلی, یہ تو
पिछली हुकूमतें भी कहती थी पिछली हुकूमत को बुरा कहना। आप तो पिछली हुकूमत को नहीं, आप तो अपने एक विजन लेके आए थे, आप तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे। जस्टिफाई करने के लिए तो ये बात तो इनकी At least बात we में are a वजन है corrupt, free कि government. इनको We are इतना not- आप अपनी ज्यादा बात पर तो कायम million रहते, आप अपनी बात पर तो कायम रहते, आप तो कर्जा भी उतार रहे थे, आप तो मईशत को भी खड़ा कर दिया था, आप तो सब कुछ कर रहे थे, और आज फिर आप वही IMF के पास जा रहे हैं। आप इंतजार करें ना, खान साहब ने आज बोला 10 माह का इंतजार मिनिमम चाहिए, और भी डॉक्टर साहब ये बता तो रहे हैं कि आपको 5 पता साल के था, बाद सारे चोर थे, सारे चोर, डाकू थे, सब आप चोर। तो बड़े ईमानदार थे, आपने तो हाँ, चोरों का इंशाल्लाह पूरा देखें, हमें टोला time रख दें, लिया, सारे हमें चोरों time का दें। टोला तो ऐसी आपकी बात पार्टी नहीं के है। अंदर आ गया, नहीं, शुक्र है ऐसी बात सारी नहीं है। पार्टियां पाक हो गई। नहीं, कौन से चोरों का टोला इनकी पार्टी में आ गया? कितने गए इस वक्त तो सबका एहतसाब उनको हो रहा कोई nightmare है आया पूरे होगा। मुल्क नहीं, में। आपको पता है एहतसाब ना, उनका हो डॉक्टर रहा है, साहिबा, उनका पूरे एहतसाब मुल्क हो में रहा है। एहतसाब की इस वक्त एक फवाद, लहर है। एहतसाब उनका आज हो भी रहा है। कई इंक्वायरियां खुलने के बाकायदा तौर पर मेरी हो रही हैं, बात कई सुनिए, रेफरेंसेस मेरी भी बात बनने जा सुनिए। रहे हैं। इन एहतसाब उनका हो रहा है जो पीटीआई में नहीं गए, जो पीटीआई में गए वो लॉन्ड्री में धुल गए। अब आपने नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं उनके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उनके केसेस वापस ले लीजिए। ये एहतसाब है, ये इंसाफ है। ठीक है सर, ये सूरत हाल है आपके सामने। आप इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ एज अ पार्ट ऑफ देम उनके दोस्त बन के बैठे हुए हैं। तो सर क्या आपका वोटर आपसे सवाल नहीं करता कि जी इस गवर्नमेंट के साथ आप बैठे हुए हैं, इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ बैठे हुए हैं कि जिसको शाहिदा रहमानी साहिबा जो हैं वो हदफ तनकीद बना रही हैं, और एक आम आदमी पूछ रहा है ये क्या हो रहा है, ये कितनी सिचुएशन जा रही है? बिल्कुल सही है। आज आम आदमी मुझे पूछ रहा है, मैं भी अपने हलके में गया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हो रही है, गैस के ऊपर बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आज खान साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है, जो लोगों से बात की है कि 50 लाख घर बनाएंगे जी, घर बनाएंगे, उसका नाम क्या रखा हुआ? नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम उन्होंने बोला। उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जी 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 हाउसिंग लिमिटेड जी जी बिल्कुल वो मंसूबा नाम क्या रखा है? नहीं मैं बोलता नहीं, हाउसिंग मंसूबा उन्होंने बोला है, मंसूबा डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया है। और आप पाकिस्तान का उठा के देख लें, जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो केडी हो, चाहे वो एलडी हो, चाहे वो इस्लामाबाद अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई भी हो, आईडी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो थी पहले, मैं उस वक्त कॉमर्स का वो था, जब टीडीएपी बना रहे थे, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे थे, मैंने कहा करप्शन का जरिया खोल दिया आपने। आज तमाम डायरेक्टर से लेके चेयरमैन से लेके टीडीएपी के सब अंदर बैठे हुए, अरबों रुपए की उन्होंने करप्शन की। अब मेरी खान साहब से दरखास्त ये कि इसको डेवलपमेंट से हटा दे, स्कीम बना दे इसको। दूसरी चीज ये है कि सबसे अफसोस की एक तो 14 सीटें आपको दे दी गई इस शहर से, जब आपको दे दी गई, क्या मतलब अवाम यार ने आप भी बच्चे नहीं, आप भी सारी चीजें नहीं जानते हैं, अवाम मैं ने भी दी, आप ये पूरा जुमला कहें ना, अब अवाम ने दे दी गई का मतलब ये कि अवाम ने ये अवाम बताएगी कि अवाम ने दिया। बिल्कुल 100% फेयर फ्री इलेक्शन हुए हैं। दिस इज नॉट अ सिलेक्शन, दिस वाज इलेक्शन। तकलीफ तो इसी बात की है, कोई और मेरी बात चीज़ की है। तकलीफ तो इसी बात की है, लोगों को जो हजम नहीं हो रहा कि खान काश आप सच बोलने की जरूरत कर रहे हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कैसे डॉक्टर इमरान, हाँ मैं जो आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल फेयर एंड फेयर इलेक्शन, ये बात मैं आपकी 100% थैंक यू वेरी मच 200% मानता हूं, मगर 6 बजे के बाद आरएसटी सिस्टम का क्या हुआ, वहां पे क्या काम हुआ, ये जरा सा मैं तो दिन में मुंसिफाना थे, रात को RTS के मुजरिमाना ऊपर भी थे। आज बात कर लेते हैं, मैं इसका भी बता दूंगा कि आपको वहाँ दिन पर में क्या- मुंसिफाना उसके थे, ऊपर क्या रात करें? को इस बात मुजरिमाना को बन छोड़ गए। दे, देखें आपको 14 सीटें चले, इन्होंने कहा कि जी हमें मिल गई। मुझे एक बात बताइए, आज हाउसिंग स्कीम का ऐलान हुआ है, इस शहर का नाम कहाँ है? मैं इस पे एहतजाज करता अब हूँ। वो बोलते हैं ना इसकी नहीं है, phases हैं। कैसे phases देखिए हैं। फेसेस कैसे कि लाहौर आ जाता है, पिंडी आ जाता है, इस्लामाबाद आ जाता है, सखर तक मेरी जी बात आप सुने, चले जाते हैं। KFT के आ और जाता जो है, मिनी पाकिस्तान है, और वो नहीं आता। जो पाकिस्तान का हब है उसके पास कुछ भी नहीं है यार, ये तो नहीं करो ना। नहीं फिर आएगा, ऐसी फिर बात हम नहीं, इंशाल्लाह। बात मुझे करेंगे जो तो- इतलात हैं हम ये बात- बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। हम बात करेंगे, कि बाकायदा सबर- तौर पर ये सबर का सीरियस फल में मीठा होना है। मेरी बात सुन ले, अभी इनिशिएट अगर किया हम जाए। कहेंगे तो नारा दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर हमें सोचना पड़ जाएगा। तो ये तो आप पूछे ना, फिर देखिए ना, आपके अपने दोस्त मैं- हैं, मैं- आप ही इतने करीब हैं, आप माशाल्लाह से मिनिस्ट्रीज भी एंजॉय कर रहे हैं। ओपन बात करो ना। अच्छा चले दूसरी चीज पे आ जाए। अब आप देखिए, कल आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज क्रश कर गई, अरबों डॉलर का जी नुकसान। जी 1000 परसों 1328 पॉइंट। ठीक है, हुए कितने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, किसका हुआ, किसका हुआ? सर जो इन्वेस्टर एक आम आदमी जो एक आम stock आदमी में का, trading वो करता है। कहाँ से तो इन्वेस्ट आप करेगा? आम आदमी के लिए बैठ के और आपने इलेक्शन से पहले आप कह रहे हैं हमने तो पूरी
स्कीम बना ये हमने पूरे 100 days प्लान पूरा मौजूद कहाँ है 100 days 50 डेज तो निकल गए 100 डेज नहीं, हमारे पास 200 वो लोग हैं जो हाई जी, पूरी टीम। एक्सपर्ट है, सारी टीम है इकोनॉमिक की, इसकी उसकी सारी। अब आप ये देखें, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, घी महंगा। मेरी बात सुने, कड़वे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। नहीं, कैसे लेने पड़ रहे हैं? सिस्टम चलाना है, ये तो मुल्क समझ चलाना रहे हैं कि बाद में पता लगा ना कि पेशेंट व्हीलचेयर वाला नहीं है, पाकिस्तान को उसको आप दुनिया- शिफ्ट करें आईसीयू पे, आईसीयू के बाद उसको क्यों वेंट ये पे कहीं डालें। और से आज आए चीफ थे जस्टिस साहब- सिस्टम का हिस्सा मेरी बात नहीं थे सुने। वो तो बोले पहले हम नहीं है। नहीं, क्यों नहीं थे? मेरी बात सुने, आज चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, ये खाला जी का घर नहीं है कि बिल्कुल, 50 हाँ, लाख 50 घर बन जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो भाई जरा पहले सर्वे कर लो कि अगर कह दिए एक बार, देखिए जलसे जुलूसों में बात कहनी। अब मेरी कहने का मकसद ये, खान साहब नो डाउट उन्होंने बड़ी मेहनत की, 22 साल अकेले जिद्दोजहद की सारी की, आज अल्लाह ने उनको तमाम चीजें दे दी। सही। मगर उसकी बात ये है कि आपको कम से कम हर कहने से पहले तो ये जलसे की बातें जो आपने कही थी उसी को आप यहाँ पे लेके आओगे, वो बात अलग। परवेज मुशर्रफ ने से भी जब पूछा था उसने कि इन्होंने जैसे बात की ना कि हमें तो पीछे से, उन्होंने पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया, आखिर में यही होगा कि फवाद चौधरी ने दिया, किसने धक्का दिया इनको सारे। चलिए ठीक है, और भी बड़ी बातें हैं, आप बड़ी दो टूक बातें कर रहे, मुझे लग नहीं रहा कि आप अपने दोस्तों के बारे में बातें कर रहे हैं। हमने वो लोग हैं कि जिनके साथ आप खड़े होते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आपके वोट की बड़ी अहमियत थी, और आपने देखिए पट्टियां बहुत बनी, हमारे आंखों पे पट्टी नहीं बनी हुई। क्या मतलब? तो फिर आप क्यों गए? हम प्राइम मिनिस्टर मेरी साहब बात की सुने, वोटिंग का मैं मामला वही कह रहा हूं कि या कोई भी मामला हो, अगर मुझे हर बार एक मिनिस्ट्री का आप माशाल्लाह। मुझे वो नहीं है, अगर मुझे एक चीज गलत नजर आ रही है मेरे अवाम से, मैं बात अवाम मुझसे ये कह रही है कि भाई आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने इनका साथ दिया। हम यही तो हम इसी ने वोट दिया है, वोट नोट नहीं दिए, नोट नहीं दिए, नोट वाले जमाने गए, अब वोट का जमाना है। पहले अवाम आ गया है, मेरी बात सुने, पहले नोट दो वोट लो, हम अवाम को जवाब ये देंगे, अब आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइम। हुकूमत में हमने अपना MOU साइन किया है ना इनसे कि भाई ये तमाम चीजें इसके। अब ये थोड़ी है कि आप जो चीज कहते हैं हम सही है, जो चीज कहते हैं गलत है। आप कहे कुएं में गिर जाओ, नहीं यार मेरे साथ तो आपका अलायंस है यार, ये कैसी बात हो गई कि कुएं में गिर जाओ और फिर बाद में बोलो यार हमें निकालेगा कौन, तो वो हम थोड़ी निकालेंगे उसको। एक जरा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के बाद शाहिद साहब मैं जरा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ तो ये तमाम तरह पॉलिटिकल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशंस भी हम साथ साथ बात करें, लेकिन एक एहतिसाब का अमल भी जारी है। तो क्या आपकी पार्टी और दीगर पार्टियां, मैं आप सबसे ही सवाल पूछूंगा, एहतिसाब के इस अमल से इत्तेफाक करते हैं कि जी होना चाहिए, और क्या इस वक्त फ्री एंड फेयर ट्रायल सबका हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। शाहिद साहब, मैं जरा ब्रेक के बाद अब आपसे जरा जानने की कोशिश करूंगा, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह थी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेसमैन बहुत परेशान है, इसके ऊपर हमने कई प्रोग्राम भी कर डाले। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस तक समझती है कि एहतिसाब के जिस अमल का नारा लगाया जाता था वो हमें कंटिन्यूशन में दिखाई देता है? तो क्या आप इससे मुतमईन हैं? इसी से रिलेट करूंगा, ये बेनामी अकाउंट्स का चक्कर बेइंतहा शुरू हो गया। वो जी एक फॉलोदे वाला है, उसके अकाउंट से पता नहीं कितने करोड़ निकल आते हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की खातून है, उनके अकाउंट से कितने निकल आते हैं, और फिर बाद में FIAs आए उनसे हमें पता लगता है कि कुछ बेनामी अकाउंट से ना सिर्फ अयान अली साहिबा के टिकट्स की पेमेंट हुई, बल्कि खुद बिलावल साहब के टिकट्स की पेमेंट, आसफा साहिबा के टिकट्स की पेमेंट और जरदारी साहब के टिकट्स की पेमेंट भी होती रही। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? देखिए जी, ये केसेस अदालत में है, नैब में है, और वहाँ पे फैसले हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ आज से नहीं 77 के बाद से इस तरह के इल्ज़ामात लगे, और हमारी पूरी लीडरशिप, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, क्या उन्होंने वो कत्ल किया था? ये वक्त ने साबित किया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उनको हैंग कर दिया गया। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 90 का इलेक्शन चुराया गया, वो कहती रही, वक्त ने साबित किया और ऐसे ही हुआ था। फिर उसके बाद जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए, और 11 साल जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब फेस करते रहे झूठे मुकदमात को। 11 साल वो पाबंद, कहना बहुत आसान है, 11 साल जिस शख्स के गुजरते हैं ना जेल के अंदर, उसका एक दिन बर्दाश्त नहीं होता। लोग तो रोने लगते हैं, भाग जाते हैं, दीवारें कूदते हैं, लेकिन हमने इस मुल्क में बैठकर फेस किया और अदालतों को फेस किया। ये इस तरह के इल्जामात पीपल्स पार्टी को जमहूरियत के अमल से नहीं रोक सकते। हमारे ये जो जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है, इसके लिए हमने बहुत भारी कीमत दी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लहू से हमारे 18 अक्टूबर हों,
चाहे 27 दिसंबर हो, ये शहदाओं का खून है जिसकी वजह से आज ये जमहूरियत चल रही है। वरना अभी जो जमहूरियत को खतरात हुए थे इस इलेक्शन के बाद, जो जिसको कह रहे हैं साहब की ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं, टोटली मैं डिनाई करती हूँ, ये सिलेक्शन था, एहतसाब होना चाहिए। सिंध के अंदर भी इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। मैं जरा सब चीजों का एहतसाब हो रहा है। सिर्फ आपने बोलिए कि ओवरऑल जहां से लेट्स सपोज आपने जीडीए को शिकस्त दी या दीगर जमातों को शिकस्त दी, हाउसिंग स्कीम दे रहे हैं 50 लाख के, आपने अपना घर जो है प्राइम मिनिस्टर ने इलीगल जगह पे बनाया हुआ है। वो क्या लोगों को घर बनाकर देंगे जिन्होंने अपना घर का तो हिसाब दे दें, जिनको चीफ जस्टिस कह रहे हैं आप अपना घर रेगुलाइज करा लें, दूसरों के तो घरों को आप तोड़ रहे हैं। और अपने आप प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे कि मैं अपने घर से एहतसाब शुरू करूंगा, आपने तमाम कैबिनेट के अंदर उन लोगों को रखा जिनका आपने कहा जो कर्जे माफ कराएंगे उनको मैं माफ नहीं करूंगा। आपने फहमीदा मिर्जा साहिबा को अपने कैबिनेट में रखा, आपने जुबैदा जलाल साहिबा को जिनके ऊपर इतना बड़ा स्कैंडल था आपने उनको अपने कैबिनेट में रखा। वजीर आला पंजाब हो या स्पीकर पंजाब हो, एहतसाब तो हो रहा है, अभी तो देखिए आगे होता क्या क्या है, सब आएंगे। अच्छी बात है आप नेगेटिव है, जो भी बात है कि किसका नाम लो जो इनके पास जाके धुल जाता है, हमारे पास होता है एहतसाब होता है। एहतसाब के नाम पे जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है इसको बंद होना चाहिए। अच्छा, जो ये इतने बुलंद बांग दावे किए जाते हैं कि सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन हुई, बड़े लेवल पे करप्शन की गई, खुद आपकी पार्टी के को चेयरमैन साहब के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। किसी ऑफशोर कंपनी में हमारा नाम नहीं आया, बड़े बड़े नाम आ गए, बड़े बड़े करप्शन के अंदर नाम आए, अलग हमारा नाम नहीं आया। हमें तो हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना, कल तक जो सदर आसिफ अली जरदारी को बुरा कहते थे उस दिन आप भी असेंबली में बैठे थे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते जरदारी साहब आपके दौर में मईशत बेहतर थी, बाद में खराब हुई। जरदारी साहब एक मुस्कुराहट के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने लेकिन बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे। क्यों तारीफ पे मजबूर थे? हमेशा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर जो इल्जामात हैं, मैंने बिल्कुल, हमारे ऊपर पहले भी इल्जाम लगे, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब पे लगे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा पूरी जिंदगी अदालतों को फेस करती रही, उन पे झूठे इल्जामात लगे। दो आपसे पूछते फिर मैं इकबाल साहब की तरफ भी जाऊंगा, डॉक्टर साहब की तरफ भी। यानी कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन भी नहीं की, गवर्नेंस इतनी आपकी जबरदस्त है कि अगर मैं 2008 से 2018 तक, ये तो वक्त ने साबित किया कि हमारी 50 के अंदर जो डेवलपमेंट जमहूरियत की जद्दोजहद है, वक्त ने साबित किया कि जो हम पे इल्जामात लगे, तारीख ने इल्जामात को एक तरफ पसे पुश डालकर मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर बता देना। 10 साल प्योरली सिंध के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, जिसमें से 5 साल ऐसे थे कि जिसमें आप विफाक में भी थे और सिंध डेवलपमेंट के बारे में, तो आपने कुछ डिलीवर भी किया यहाँ पर, चूंकि आपको बनाया जाता है। डिलीवर ना करते तो आज तीसरी मरतबा तसलसल के साथ सिंध में हमारी हुकूमत ना होती। तो आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे बार बार आती जा रही हैं, यानी कि सिंध में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है, बाकी दूसरी जगहों पे कराची में 3-3 दिन आपने इलेक्शन के रिजल्ट रोक लिया, हम चीख रहे हैं, हम प्रेस क्लब पे धरने दे रहे हैं, हम बैठे हैं, जब जाके तो आप रिजल्ट दे रहे हैं। क्या मुल्तान के एक छोटे से गांव का रिजल्ट 2 घंटे के अंदर आ जाता है, और कराची जैसे शहर के अंदर जहां बिलावल साहब के 15 मिनट का उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन कमीशन का है, वहां 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं, फिर कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट है। हाँ, मैं कहती हूँ दिन में मुंसिफाना थे, लेकिन ये इलेक्शन रात को मुजरिमाना हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आप अगर कमेंट कर दें फिर मैं बात कर लूंगा। फिर इकबाल भाई, मैं तो ये कहूँगा, इन्होंने बात की कि इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया है, तो आप प्लीज, मैंने स्पीकर साहब को भी यही नहीं, वो तो बोल रहे हैं सिंध के अंदर जी हमने बहुत कुछ डिलीवर किया है, डिलीवर किया तो आपने तो जीडीए बना के मुख्तलिफ अलायंस बना के पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की। बच्चे डिलीवर किए हैं उन्होंने फीमेल डिलीवरी वार्ड के बाहर उमरकोट हॉस्पिटल में। इट्स टेरिबल, इस चीज को इट्स टेरिबल। मैं पेशावर में क्या हो रहा है, वहां तो अपनी चारपाई भी लेके आनी पड़ती है। आप बात कर लेना केपीके की, वहां तो अपनी चारपाई भी लेके आनी पड़ती है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ चले ना प्लीज। हाँ, तो आप मेरे साथ चलें सिंध में, मैं आपके साथ केपीके चलने को तैयार हूँ। एक हॉस्पिटल जाऊंगा, एक मैंने देखा है वहाँ पूरा शहर जो है ना, सब दुनिया का सबसे आलूदा शहर है पेशावर है। क्यों इन लोगों को तड़पाया गया है, इन लोगों को हक से दूर रखा गया है। लोग बात करते हैं बिलियंस ऑफ रुपीस, लोग बात करते हैं गरीब लोग अपना टैक्स नहीं देते। गरीब आदमी के मोबाइल में आजकल तो नॉर्मल एक आदमी के पास में मोबाइल फोन है, उस पर टैक्स है, पानी पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है, मानता हूं, मगर इन्होंने टैक्स का डिलीवर किया क्या? मैं तो कहता हूं
कुत्ते के बच्चे डिलीवर हो रहे हैं फीमेल वार्ड के बाहर, ये तो हालात है। उस अस्पताल मेरे हिसाब से मेरी बात सुनिए, दूसरी बात है उस अस्पताल में 3-4 साल की बच्ची जिसको चले आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करने दो, ये वर्डिंग आप ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो क्या कहूं मैं, ये वर्डिंग अब तक बात हाल है, आप वो मेंशन करना चाहते हैं। देखिए ये दिस इज द बिटर रियलिटी, सच्ची बात हमेशा कोई अच्छी बात कर लेते हैं ना, कोई अच्छी एग्जांपल देते हैं। दूसरी अच्छी बात ये कर लेता हूँ कि जो बच्ची मर रही थी वहां पे 4 साल की, अल्लाह का शुक्र है उसको हमने एम्बुलेंस अरेंज करके, मैंने हलीम आदिल शेख साहब ने एम्बुलेंस अरेंज करके वो कराची आई, फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ इसका, एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। देखिए बहुत रियलिटी है, बात ऐसी हरगिज नहीं है, बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। आप पूरा पाकिस्तान का लोड कराची के ऊपर है, कराची केपीके से लेके तमाम सूबों से लेके यहाँ इलाज कराने क्यों आते हैं? अगर हमने इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें नहीं दी तो ये पूरा शहर कराची के ऊपर सब कुछ है। आपने कभी चल के मेरे साथ जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल देखे? मैं जिना हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। आप इंटीरियर भी चले, इंटीरियर में भी बहुत ठीक है, मैं चलिए ठीक है, मैं इस बात को आपके जो दोस्त हैं उनसे मैं पूछ लेता हूं ना, नहीं वो तो बोल रहे हैं आपको डिलीवर करना था। क्यों नहीं बात करें? I'm elected from Sindh, I would like to talk about Sindh. नहीं, ओके फाइन है ना, मैं तो बात करूंगी कि आपने तो वहाँ बहुत अच्छा डिलीवर किया ना, तो हम बात तो करेंगे। मुझे आप बता दें, आप इस बात से मुत्तफिक हैं, एक तो एहतिसाब वाली बात मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन जो गुड गवर्नेंस होनी थी पीपल्स पार्टी की तरफ से और जिसका इजहार कर रही है शाहिदा साहबा, ऐसा है कि बहुत कुछ डिलीवर हो या सूरत हाल ऐसी है जिस तरह से डॉक्टर इमरान अली शाह साहब हमें बता रहे हैं? नजर आ रही है कहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने मुझसे सवाल किया, मैं भी आपसे देखिए बात बताओ ना, आपने 2 टोक मुझे पता है आप क्या बात करेंगे आगे। नहीं मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं तो अभी आपसे सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। देखिए बात ये है कि सिंध के अंदर हाँ अगर डेवलपमेंट की जाती, अगर का क्या मतलब की गई नहीं है, मैं आपकी जब बात तो से आप उससे ही सवाल करेंगे। सर मैं आपसे 2 टोक अभी कुछ काश आप तासुब का ऐनक उतार के चलें तो मैं आपको दिखाऊं सिंध। नहीं तो क्या मतलब ये तासुब के ऐनक लगाए हुए जिसकी बुनियाद पे अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अगर आप चलें, मेरे साथ थरपारकर चलें, मेरे साथ अंदरूनी सिंध चले, वो रास्ते जहां हम 10 घंटे आप उसी थरपारकर की बात कर रही हैं कि जहां पर गंदुम में अब भी रेत की मौजूदगी के हवाले से अदालत ने नोटिस लिया जी, पे आप थरपारकर जस्टिस साहब ने फरमा दिया कि जी ये अभी तक हो रहा है वहां पे। जो आप बात कर रहे हैं ना, सर आप लोग देखिए गलत बात प्रोग्राम में बैठ के नहीं करें, डॉक्टर साहब को देखें वो एक बात बताएं। अफगानिस्तान तो गंदुम भेज रहे हैं, थरपारकर आपका मुल्क का हिस्सा नहीं है, आप बात तो कर रहे हैं। आपने गंदुम का कहा कि चीफ जस्टिस ने, जी बिल्कुल, तो भाई ये हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? आप अफगानिस्तान गंदुम बेच रहे हो, वहां थर के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, वहां पे अभी तक कई 100 लोग बच्चे मर चुके हैं। आप देखेंगे रोजाना दिखाया जाता है, आपके चैनलों पे दिखाया जाता है, जो औरतों की हालत है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। यानी कि जो शाहिदा साहब बात करी है कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, आप इसको डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या डिलीवर? मैं कहता हूं कि एक यूसी दिखा दे सिंध के अंदर, जो कि मॉडल यूसी और मैं तो आपको दावत दे रही हूं, आप मेरे साथ चलें। ठीक है चले मैं अच्छा दूसरी बात आपने की एहतिसाब की, एहतिसाब का मतलब ये है कि क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। सिंध से एनएफसी अवार्ड के आपको 15,000 अरब रुपए का हमें हिसाब चाहिए, उस पर क्यों नहीं चलते हैं आप? क्यों नहीं एहतिसाब शुरू होता? और जो भी हो रहा है, चाहे मैं हूं, मेरे भी करे होंगे, मेरे अंदर भी बहुत से खामियां होंगी, बहुत सारी होंगी, मगर हम ये नहीं कहेंगे यार इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको वो नहीं, आप बोले एहतिसाब हो रहा है, उसको आपको चाहिए और शफाफ तरीके से, सही तरीके से, ताकि हुकूमत के ऊपर उंगलियां नहीं उठे। इस वक्त देखें ऑपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब जी, उनको गिरफ्तार कर लिया आपने जी, वो आपसे ताउन कर रहे थे। मैं वो बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि जो क्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, मैं वो बात कर रहा हूं कि पहले ये होनी, मगर बात ये है कि अगर आपको पानी के ऊपर बुलाया जाता तो यार चाय को लेके चले गए आप, ठीक है ना। मगर अब जब अभी इजलास बुला लिया है, अब इसके ऊपर बहस होगी, तो मसला कहने का ये कि जब तमाम चीजें आपके पास मौजूद थी तो आप उनको इंटीमेट कर देते थे, हम आपको इस पे बुला रहे हैं, इस पे गिरफ्तार करना। ठीक है, मुझे देखिए, मैं क्योंकि हम तो इस चीज से बहुत गुजरे हुए ना, इन चीजों से कि हुआ क्या, किया किसने भरा हमने। अच्छा जी,
تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار کم از کم اب چھوڑ دو، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، بالکل صحیح طریقے سے شفاف طریقے سے ہر چیز سامنے رکھ دیں، آپ ہو جائے گی ساری. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جاؤں گا. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ سے مزید بات کروں گا. اور کیوں نہیں آپ لوگ متفق ہوتے ہیں اگر کسی نے کچھ ڈیلیور کیا ہے کسی صوبے کے اندر تو اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کریں سر. اور آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ویژن کے ساتھ ضرور موجود ہیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ذرا اسی کنٹینیوشن میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ سندھ کے اوپر بات آ چکی ہے. سر آپ لوگ ایکسیپٹ تو کریں، وہ چلے ٹھیک ہے جہاں پر کچھ ویکنیسز ہیں اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے. لیکن آپ لوگ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں پر کچھ ڈیلیور کیا گیا ہے، جن جگہوں پہ عوام کی خدمت کی گئی؟ پہلے انہوں نے بولا کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھے، ان کا یہی مطلب تھا کہنے کا. پھر انہوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا کہ یہ زیادہ اپنی میجورٹی میں بڑی شی از ویری ہیپی ٹو بی ان پیپلز پارٹی از ویری ہیپی ٹو بی. اپنے علاوہ انہوں نے بات کی نا، اگر اپنے علاوہ ان کے میں پہلے بات دوبارہ کلیریفائی کروں کہ اٹ واز دی موسٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ان دی ہسٹری آف پاکستان میرے حساب سے. جی آپ لوگ جو ہے نا دیکھیں تمام اپوزیشن جماعتوں کو، تمام اپوزیشن جماعتوں کو تحفظات کوئی ووٹ ٹیکنگ کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کریں کہ ایک پولیٹیکل انسرجنسی سے ملک کو بچایا. آپ تو اتنا ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے نہ کرنا یہ ان کے اپنا اختیار ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل فیئر اینڈ فری. میں یہ کہہ رہے ہیں نا یار فیئر اینڈ فری الیکشن، بالکل فری، بالکل فری الیکشن. چلیں ٹھیک ہے جی. فری تھا یعنی کہ کسی کو عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ نے تسلیم کر لیا. فری کا مطلب یہ تھا کسی کو پیسے کھلا کے نہیں ہوا ہے، بالکل فری الیکشن ہوا ہے. پیسہ تو اتنا لگا ہے کہ اس الیکشن ہم سوچے تھے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے. اب یہ بات ابھی مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے سن کے بعد. آئی وش آئی کوڈ برنگ مائی فولڈر، وہاں پہ لے کے آتا، میں ان کو تصویریں دکھاتا. میں واقعی میں عمر کوٹ گیا ہوں، میں واقعی میں چھاچڑوں گیا ہوں، میں واقعی میں سجاول رکتا ہوا گیا، میں واقعی میں کپوسر جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گیا ہوں. وہاں پہ بہت برے حالات ہیں. آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ آپ کیسے کہہ رہی ہیں وہاں پہ روڈیں بنی ہیں؟ آپ پلیز غلط بات نہیں کریں، آپ میرے ساتھ چلیں، پلیز چلیں. بالکل آپ میرے ساتھ چلیں. جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کو بہتر تو کئی جگہوں پہ کیا گیا، بڑے جسے کہتے ہیں ماڈرن لیول پہ کیا ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں یہ وہ آپ کا کام تو اصولی طور پہ نہیں ہے نا، وہ تو میں کراچی کو آپ کو اختیار دیتے نہیں ہے. آپ سے جب میں پوچھتا ہوں ڈیولپمنٹ کی آئیڈی آپ کراچی کی روڈ میں کام تو ہوا ہے، کراچی میں بھی ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوا ہے. چاہے آپ ٹھٹا روڈ دیکھ لیں، آپ یہ لاڑکانہ جانے کا جتنا روڈ تھا پہلے ڈبل ہوا ہے. اس کے علاوہ پورے سندھ کے اندر سڑکوں کا جال بچھا ہے. ہمارے یہاں ہاسپٹل NICVD کا جو سسٹم ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتا. KPK کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. وہاں اتنا بہترین قدرتی مناظر ہیں، اگر کاش آپ اس کو صحیح کر لیتے ہیں 5 سالوں میں تو دیکھیں ابھی ہمیں 100 دن بھی نہیں ہوئے. پشاور میں پونے اور سڑکیں نہیں بن سکی. باجی آپ کو ٹائم دینا چاہیے کیونکہ ودن 5 سال ان کی حکومت ہوئی. ارے 5 سال ان کی حکومت ہوئی. پشاور میں جو پشاور کا حال ہے، فواد آپ میرے ساتھ چلیں، پوری سڑکیں ٹوٹی ہیں، ان سے میٹرو نہیں بن سکی. نہیں دیکھیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ جب سڑکیں بنی تو ٹوٹنی پڑتی ہیں نا. پرانی سڑکیں توڑیں گے جبھی تو نہیں بنیں گی. صوبے میں لوگوں کو گھر بھی دیے، پلاٹ بھی دیے، لیکن ہم نے تو سب کچھ دیا، ڈیلیور کر رہے ہیں. ان لوگوں نے کتنے ڈرائیو کیے کس نے کیا ڈیلیور کیا یا کیا نہیں کیا. میسو ٹری پلانٹیشن کی ہے سب چیزیں دیکھی جس طرح یہ عوام کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو مجبوراً بائی الیکشن میں شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا پڑا. اور آج ایک اور انہوں نے جو اسکیم لانچ کی، لازمی بات ہے کہ آپ نے پری پلان کیا اس وقت کیا جبکہ بائی الیکشن تھے. آپ نے کہا اب تو چونکہ ہمارا عوام میں مورال ختم ہو چکا ہے، 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے. یہ بھی دے دیا. آپ یہ بول رہے ہیں یہ بھی میرا آپ سے ایک سوال یہ، کراچی کے اندر کتنا بڑا کراچی ہے؟ جی جی بالکل 50 لاکھ گھر ہیں. بالکل ہو گیا اپروکس 45 لاکھ کا. آپ دکھا دیں کراچی اور لاہور میں ملا کے 50 لاکھ گھر دکھا دیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ جی پکے گھروں کی آپ اگر بات کریں، میں آپ سے وہی بات کر رہا ہوں. آپ کچی آبادیوں کو بھی لے لیں، 50 لاکھ گھر کہاں بناؤ گے بھائی؟ مسئلہ یہ کہ دیکھیں وہ اچھی اسکیم میں ہم کہتے ہیں اللہ کرے یہ ہو جائے کہ مگر اس کے لیے آپ کو پہلے سے ایک فیزیبلٹی، جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ آپ کچی آبادیوں کا حال تو دیکھا نہیں آپ نے. آپ ان کو جا کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ جو بھی چاہے بولتے ہیں، آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر. نہیں میں کہہ رہا ہوں پالیسی اچھی ہے، عمل کریں گے ایسی بات. مگر اس پہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہاں جی ہم یہ سسٹم شروع کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ کہ 50 لاکھ کیا ہم 50 کروڑ گھر بنا کے دیں. آپ
मगर बात ये कि एक चीज की फिजिबिलिटी बनी नहीं, किसी ने आपसे कह दिया कि 50 लाख घर कर दे तो आप 50 लाख घर कर देंगे। तो ये तमाम चीजें जो आपकी, और दूसरी चीज ये है कि देखिए बात ये है कि सबसे बड़ा निजाम पुलिसिंग का निजाम है जी, आप लेके आ गए। अब एक केपीके की मिसाल दी, वहीं से आईजी को उठाया आपने। जी जी, वो तो आज उसके बड़ी डिबेट हुई थी, आईजी को आपने। मगर ये मिस फायर जो हो रहा है ना, ये चीज को तो आप, ये आपके उसमें खाते में जा रही है ना सारी चीजें, और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हम एलाइज होने के बजाय हम निशानदेही कर रहे हैं कि यार ये सही करो यार, इस तरीके से नहीं होगा। अब जरा मैं चाहूंगा जरा एक स्पेसिफिकली अभी बता देगा, फिर मैं आप लोग सबसे पूछूंगा कि एक आम आदमी सुने तो किसकी करे सुने, वो शाहिदा साहबा की सुने, वो डॉक्टर साहब के सुने, वो आपके सुने, या दीगर तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पे इस वक्त आ रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे आ रहे हैं, किसकी सुने। उससे पहले मेरा सवाल आपका ये है, ये जो एहतिसाब का अमल था, आपके ख्याल में मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह शाहिदा साहबा क्लेम करें कि जी हर बार हमें निशाना बनाया गया, हमने कोई करप्शन नहीं की, हमें हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया गया, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि एहतिसाब का निज़ाम जो है ना बिल्कुल साफ और शफाफ, जो हो रहा है करें, आप बिल्कुल करें, और करना चाहिए। जो लोगों ने अरबों रुपए खा के इस शहर में बैठे हुए, सारे बैठे हुए, सबका एहतिसाब करें, बिल्कुल किसी भी पार्टी, और आपके पास जो आपकी मईशत जो इस वक्त है, जो गिरी हुई मईशत है, उसको कैसे उठाया जाएगा। मगर ये ना हो कि कल को XYZ किसी का भी कोई हो जाता है कि जी वो आदमी बच गया, नहीं, इतने आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हैं लोग। सर आजकल के दौर में चंद हजार रुपए कोई किसी को नहीं देता, ये करोड़ों रुपए किसी के अकाउंट में कैसे चले जा रहे हैं? वही तो मैं, ये मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये कैसे पैसे आ रहे हैं, किसके अकाउंट में आ रहे हैं, इससे पहले तो कभी नहीं सुना था। ये आप कहां से सुने, इससे पहले कभी आपने, इससे पहले कभी सुना था ये सारी चीजें? बेनामी अकाउंट से वो आपने बात बताई, ये मुझसे बोलना है कि आप मुझे बताएं। इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इदारे अपने अपने डोमेन में काम करें। हम भी चाहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, पैसे दिए जाना, इसको आप जरूर समझती हैं? बेनामी पता क्यों है? मैं तो कह रही हूँ कि गलत है, अगर नाम पता लग जाएंगे तो वो कहना बस से क्या है, बदनाम बुरा वाली बात आ जाएगी, तो उन्होंने कहा बेनामी कर दो यार, चलो नाम बाद में दे देंगे हम। तो ये आपके हिसाब से अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? नहीं, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है यार। कल आप बैठे हुए यहाँ पे, कल आप सुबह आप देख रहे हैं, आपने वो जो एक जिसकी सैलरी लेने गया, उसने अपना पता नहीं कितने करोड़ कार्ड डाला, वो परेशान हो गया, फिगर उस गरीब को फिगर ही गिननी नहीं आती है। उसने यार ये क्या, किसी ने बोला ये तो 1-2 करोड़ 2 अरब है कितने, तो भागा उनके पास। यानी कि आपका FBR FIA ये इतने नाअहल हैं कि इनको पहले से नहीं मालूम था कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारी चीजें। चले ना, अब इसके लिए तो आप अपने जो दोस्त हैं उनको अप्रिशिएट करें ना कि इनकी पॉलिसीज बड़ी जानदार हैं, और इन्होंने बोला हुआ है तो शुरू हुआ है, होना चाहिए। पहले तो ये भी नहीं हो रहा था, हम पॉलिटिकल किसी को नहीं हो रहा था, इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं। देखिए किसी ने ऊपर से सरफेस में से कहते हैं ना, डस्ट तो हटाई, नजर आना शुरू हुआ है, होना तो शुरू हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है लोगों को? लेट इट कंटिन्यू, बिल्कुल एहतिसाब हो, सबकी होगी एहतिसाब। वो ये बोलिए कि भले आपकी सभा में मौजूद लोग क्यों ना, भले उन्होंने कहा असेंबली परवेज इलाही साहब के लिए दे रहे हैं कि जी नैब से मैं दरखास्त दे रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, इनके केस वापस ले लेवाए। जस्टिस तो सबके लिए ये बात जो कह रही है इंसाफ नहीं होगा, ये जस्टिफाई करें आप, जो आप चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे इनकी पार्टी का हो, आपके अंदर कोई है, इनकार कर रही हूँ, मैं भी कह रही हूँ करें, तकलीफ किसी को नहीं। तकलीफ इस बात की कि आपके पास जाए तो वो लॉन्ड्री से धुल जाए, वो पाक हो जाए, यहाँ पे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान ऐसा है ना, आप उसको जस्टिफाई करें, क्रिस्टल क्लियर पार्टी आप करें, पार्टी के अंदर विद इन द कराची कैबिनेट डिवीजन एज वेल। नाम ले लिए जी, वो तो नाम ले लिया, वो तो अलीम खान साहब के बारे में बोल रही है कि आपने उनको सीनियर मिनिस्टर बना दिया। आप करें ना, आपने तो सारे जितने जुल्फी बुखारी वो सबको तो आपने अपने साथ रख लिया। गैर जरूरी लोगों का नाम लेके लोगों को इस तरह डिफेम करना और बदनाम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने आपके किसी लीडर का नाम लिया है ना, मैं किसी का नाम नहीं। आप गैर जरूरी किसको समझते हैं? जुल्फी बुखारी साहब को गैर जरूरी समझते हैं या अलीम खान साहब को गैर जरूरी समझते हैं? किसी के नाम आप जस्टिफाई करें। आई टोटली डिसएग्री। मेरे ख्याल से एहतिसाब हर पार्टी का होना चाहिए। ये अच्छी बात है। अभी तो मजा, अभी आई वुड जस्ट लव टू सी, मुझे तो मजा आएगा आइटिनरी देख के कि किसको क्या पेमेंट हुई, आपने फरमाया ना। जी जी ठीक है, ये बड़ा देखें, ये बड़ी अच्छी बात थी। जब बाबर रहमान के ऊपर हुआ तो उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया।
جی جی بالکل، وہ تو ہونا بھی چاہیے تھا نا. چلیں ٹھیک ہے، اقبال صاحب مجھے یہ بتا دیے گا ایک عام آدمی پھر کس ہونے سر مطمئن رہیں لوگ کہ انشاءاللہ آنے والا وقت بہت بہتر ہوگا، چونکہ ان سے امیدیں بہت ہیں آپ کے دوستوں سے سر. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں، اور عوام نے ووٹ ان کو اس چیز کے اوپر دیا ہے، اور اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھی، تو اس بات کو آپ ایکسپٹ کیجئے. اور یہی ساری چیزیں جو ہیں نا جو انہوں نے جتنے عوام سے وعدے کیے، عوام نے ایک لہر آتی ہے نا، وہی ساری چیز جو آپ کو ووٹ دیے چلے جی آپ نے جیت لے کے پی کے پنجاب یہ وہ سب. اب عوام آپ سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ نے جو ہم تو ہمارا ان کے ساتھ الائز ہے نا، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ ہو، اور اس شہر کے لیے 50 ارب روپے یار خدا کو مانو اتنا تو مت کرو نا یار، کہ اب اس شہر کو یہ کما کے بھی دے، 90% سندھ کو دے، 70% وفاق کو دے، اس کے باوجود 50 ارب روپے آپ نے اس کے لیے رکھ دیے. اس میٹنگ میں ہم بھی موجود تھے جس میں کہا گیا. جی کوئکلی مجھے بتا دیں. یہی کہہ رہا ہوں 50 ارب روپے کیا چیز ہے؟ 5 لاکھ گھر بنانے کا اناؤنس کیا ہے. ڈیلی جو اس کا پرسنٹیج نکالے تو 2739 ہاؤسز روزانہ کی بیسس پہ بنیں گے. کیسے بن جائیں گے؟ تھوڑا سا اس کا مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات ضرور کی جائے گی. سر عوام آپٹمسٹک رہیں کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. آپ نے جو ویژن یا تو جو وعدے آپ نے عوام سے کر دیے ہیں اس کو آپ انشاءاللہ ضرور پورا کر پائیں گے. اپنے ایریا میں جو ہم لوگ کر پا رہے ہیں، خاص طور سے اپنے ایریا کا بتا رہا ہوں، پچھلے 30 سال سے بلاک آر ایک جگہ ہے نارتھ آباد میں، وہاں پہ بجلی آ رہی تھی جا رہی تھی. ڈائلاگ ہوا جا کے KC کے میں اعلیٰ افسران سے ملا، بیٹھ کے میں بجلی آنی شروع ہو گئی. 30 سر میں ایک بات مائکرو لیول پہ کنسیڈر کر لوں. دیکھیں میری بات، سب سے بڑا کے الیکٹرک ہے، اس کا احتساب کرے چیف جسٹس صاحب سے میری اپیل ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی کے الیکٹرک کے اگینسٹ بول رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بھی میں جماعت اسلامی کو یہاں انوائٹ کرتا ہوں مجھے بولتے ہیں ایم کے والوں کو بولنا ہے ان سے کہہ لوں. میری بات سنیں، ایک سیکنڈ یہ بیٹھی ہوئی ہے. ابھی پچھلا اجلاس ہوا تھا، سب سے پہلا کالنگ اٹینشن میرا تھا کہ ان سے حساب لیے جائے. 50 اربوں روپے کا کاپر جو وائر تھا وہ کھا گئی ہے، اور جو 2 بچے مرے اور جس کا ایک ہاتھ جو بچے کے ہاتھ کٹے، تو یہ میرا اس کے اوپر تھا کہ بھائی ان کا جس پہ کہا گیا کہ ایک کمیٹی بنا دی. بھائی اس کا علاج بھی کر رہے ہیں، جو کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ڈاکٹر عمران شاہ صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کے اپنا قیمتی وقت دیا. شادی رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں موجود رہیں. ساتھ ساتھ اقبال محمد علی صاحب آپ کا شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام 2 ٹوک سے فواد انور کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وہ تمام تشویش یا وہ تمام تحفظات جو کہ اس وقت ایک عام آدمی کے ذہن میں ہیں وہ ضرور دور ہو پائیں گے، اور جو دعوے اور وعدے حکومت بنانے سے قابل کیے گئے تھے وہ ضرور پورے کیے جائیں گے. اللہ نے کے بعد